राधे राधे। देखिए, यज्ञ में, अनुष्ठान में और सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में दक्षिणा क्यों देना चाहिए और तत्काल ही देना क्यों अनिवार्य है, ये शास्त्रोक्त है, शास्त्र का वचन है। जो लोग समझते हैं कि पंडित जी को जल्दी पड़ी है, जल्दी जाना है, तो दक्षिणा के लिए जल्दी कर रहे हैं, कई जगह ऐसा हो जाता है। बोलते हैं पंडित जी बाद में दे देंगे, तो बाद का कोई सिस्टम नहीं है, शास्त्रोक्त है। क्योंकि शास्त्र के वचन के अनुसार अगर आप दक्षिणा हवनांते तुरंत दक्षिणा, हवन के अंत में तुरंत दक्षिणा का विधान है। और दक्षिणा तुरंत ना मिलने पर, देखिए सीधी सी बात तो ये भी है कि आप अगर सोचें कि किसी मजदूर से भी आप काम कराएंगे या कहीं दुकान पे भी आप जाएंगे, तो आप उधार करेंगे तो जो दुकानदार है, जो भी सेठ है, उसका मुंह देखने लायक हो जाएगा। वो भले ही आपको उधार दे दे। कोई मजदूर भी काम करता है, मालिक से अगर पगार उसको नहीं मिलती टाइम पे, तो उसका भी मन खिन्न हो जाता है, सीधी सी। और ये व्यवहारिक बात तो ये है। और शास्त्र का वचन ब्राह्मणों के लिए है। वैसे तो सभी की, चाहे किसी का भी हो, उसकी मेहनत टाइम पे मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग में काम करता हो। दूसरी बात, जब ब्राह्मणों की दक्षिणा की आती है तो आजकल तो बहुत कुछ हो गया है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार जो आप दक्षिणा देना चाहते हैं वो आपके अनुष्ठान के पूर्ण होने के, संपन्न होने के तुरंत बाद दें। और यज्ञ के तुरंत बाद, जैसे अगर आपके घर में हवन हो रहा है, कई जगह हवन भी नहीं होता, जैसे अगर हवन हुआ तो हवन के तुरंत बाद ब्राह्मण को भोजन और उसकी दक्षिणा का विधान है। तो इसमें शास्त्र का वाक्य क्या है, आपको शास्त्रोक्त नीति से बताते हैं कि शास्त्र इसमें क्या आज्ञा देता है। अगर आप ब्राह्मण की दक्षिणा तुरंत नहीं देते तो इसके लिए क्या अपराध आप कर रहे हैं, और वो दक्षिणा कितने दिन में कितनी बढ़ जाती है, ये शास्त्र मत और श्लोक सहित आपको बताते हैं। तो दक्षिणा विप्रमुद्देश्य तत्काले तु न दीयते। अगर आपने ब्राह्मण की दक्षिणा तत्काल नहीं दी, जिस समय अनुष्ठान, यज्ञ, कुछ भी, हवन, सत्यनारायण कथा, कुछ भी आपने कराया है, और तुरंत यदि आप दक्षिणा नहीं देते तो क्या होता है, एक रात्रे व्यतीतेतु तद्दानम द्विगुणम भवेत। जो दक्षिणा आप, मान लीजिए सत्यनारायण की दक्षिणा आप 1100, 500 जो भी देना चाह रहे थे, तो वो उससे दोगुनी हो जाती है अगर एक रात व्यतीत होती है। तो एक रात व्यतीत होने पर उस दक्षिणा का 2 भाग आपको देना पड़ेगा, यानी दुगुना, 11 का 22, इस तरीके से। और मासे सद्गुणम प्रोक्तम, अगर 1 महीना हो गया और आपने उस ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं दी जिससे आपने कार्य कराया है, जिससे आपने अनुष्ठान कराया है, तो मासे सद्गुणम प्रोक्तम, 1 मास में 100 गुना हो जाता है। और 2 मासे तो सहस्त्रकम, 2 मास में 1000 गुना उसका द्रव्य हो जाता है, जो भी आप दान देना चाहते हैं। और संवत्सरे व्यतीते, तो अगर संवत्सर यानी 1 साल बीत जाता है और आपने किसी विप्र की दक्षिणा नहीं दी है कि महाराज कर देंगे, आजकल फोन पे का जमाना है, तो फोन पे कर देंगे, आज नहीं की, कल नहीं की, ऐसे करते करते आपने दिन निकाल दिए, तो सो दाता नरकम ब्रजेत। वो अनुष्ठान कराने वाला, जो दक्षिणा देने वाला है, दाता है, वो नरक का गामी होता है। तो हमने अनुष्ठान किस लिए कराया था, ग्रह शांति, सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए।
हम स्वयं के लिए, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए अनुष्ठान कराते हैं कि सब सुखी रहें। लेकिन अगर आप 1 संवत्सर तक रुक जाते हैं तो वह अनुष्ठान कराने वाला नरक में जा रहा है। आपने स्वर्ग और पुण्य की कामना से जो अनुष्ठान कराया था उसमें आपने इतना अपराध कर दिया कि आपको नरक का गामी होना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई ब्राह्मण, कोई आचार्य कहें भी कि हमारे ब्राह्मणों की दक्षिणा तो हम बाद में दे देंगे, नहीं, स्वयं अपने हाथ से तत्काल दक्षिणा दें या अपने सामने दिलाएं। आजकल का जो सिस्टम है, नारायण भगवान जाने, लेकिन घर में या कहीं भी अनुष्ठान कराएं, श्रीधाम वृंदावन में कराएं, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में, तो दक्षिणा यज्ञ के तुरंत बाद हवन हुआ, ब्राह्मण को तुरंत दक्षिणा सौंपी। और घर में भी करा रहे हैं तो ब्राह्मणों को 4 दिन एक्स्ट्रा रख लीजिए अपने घर में। बोले महाराज यहाँ भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, लेकिन अनुष्ठान पूर्ण, दक्षिणा तुरंत। जय श्री राधे।